व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। और मैं हूं ऋतिक झा और आज हम जा रहे हैं अपनी KTM ड्यूक 390 की पहली सर्विस कराने, जो कि 1000 किलोमीटर पे होती है। और हमारी RC 200 भी वहीं पे है, जिसको हम देखेंगे कितना काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, और देंगे आज आपको 1000 किलोमीटर पे राइड एक्सपीरियंस ड्यूक 390 पे, जो मुझे अच्छी लगी क्या नहीं अच्छा लगा और क्या थोड़ी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वीडियो में यही होगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। और लाइक कर दिए इस वीडियो को, और जो चीज़ आपको मेरे व्लॉग्स में अच्छी लगती है क्या नहीं लगती है मेरे वीडियोस में, उसको ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गो। तो हम आगे गाड़ी पे चलते हैं। When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. गाड़ी चल चुकी है 101,004 किलोमीटर। It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric. तो मैं इसकी अब थोड़े प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ आपको, जो मुझे 1000 किलोमीटर पे लगे। सबसे पहला मैं प्रो से ही स्टार्ट करूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इसकी लगी वो है जो नीचे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि जब भी मैं इसको निकालता हूँ स्पीड ब्रेकर से या थोड़ी सी भी ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, जो इसकी हाइट थोड़ी कम ज़्यादा होती है, तो ये लड़ जाती है। और बहुत बार जब मैं कॉलेज आता हूँ मैं किसी को पेलियन को बैठा लेता हूँ, और अगर स्पीड ब्रेकर की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो ये लड़ जाएगा। और बार बार कम से कम नहीं तो 1000 किलोमीटर पे कम से कम नहीं तो 40-50 बार तो ये गाड़ी लड़ ही चुकी होगी, और इतने कम टाइम में सोचिए बहुत बार लड़ी है, जो कि मुझे एक प्रॉब्लम लगी इस गाड़ी में। इस हिसाब से लड़ता रहा तो जो जहाँ पे भी लड़ रहा है, मैंने अभी उस पर नहीं देखा कहाँ लड़ रहा है ये, जहाँ पे भी लड़ रहा है ये तो उस चीज़ को बेंड कर देगा या तोड़ भी सकता है। क्योंकि अब मैं उसको देखूंगा कि कहाँ पे लड़ रहा है, या तो ये नीचे वाले बेली पैन पे लड़ रहा है या इंजन पे लड़ रहा है, किस पे लड़ रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक फोकस नहीं किया उस पर कि किस चीज़ पे लड़ रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादातर वर्किंग टाइम में ये सब एक्सपीरियंस होता तो मैं कहीं पर रोक के देख नहीं सकता था, तो मैं इसको देखता हूँ कहाँ लड़ रहा है ये। दूसरी चीज़ है ये विंड ब्लास्ट। बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है जब मैं चलाता हूँ गाड़ी। इतना विंड ब्लास्ट मैंने RC में कभी फेस नहीं किया, तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू है। जब गाड़ी आपकी 120-30 तक मैंने ही भगाई है, एक दिन भगाई थी, तो 120-30 में इतना हैवी विंड ब्लास्ट पड़ता है कि लिटरली लगता है कि बस अब भर के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा आपको। जो कि आपको आवाज़ सुनाई देती है नॉर्मली, उसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देता है। ऊपर से आपकी जो शर्ट अगर आपकी लूज़ है वो लगने लगती है आपके शरीर पे, और लिटरली दर्द होने लगता है मुझे जब मैं लूज़ शर्ट वर्ट पहन लेता हूँ या टी-शर्ट पहन के जाता हूँ, तो या तो कॉलर उसका या तो फिर उसका इतनी तेज़ लड़ता है, मतलब हल्का हल्का सा वेव लगने लगती है जो शर्ट में क्रिएट होने लगती है, तो उसे इतना लगता है कि पूछे मत बहुत। तो ये है कि स्किनी शर्ट्स मुझे पहननी पड़ेंगी इस पर अगर चलाता हूँ मैं तेज़, तो बहुत लेकिन लगती है लिटरली आपको इरिटेशन होने लगेगी थोड़ी। ऐसे लगता है कि कोई छोटा छोटा पिंच कर रहा है, आपको ऐसे फील होता है, जो कि थोड़ा इरिटेटिंग लगने लगता है ज़्यादा तेज़ चलाओ तो। लेकिन जब मज़ा आने लगता है चलाने में, तब उतना आपको कंसंट्रेशन नहीं होगा। लेकिन आप नॉर्मली आप जैसे आप चला रहे गाड़ी और ऐसे नॉर्मली तेज़ भगा रहे हैं आप, तो आपको थोड़ी चीज़ इरिटेट, जैसे मुझे अभी भी लिटरली थोड़ा लग रहा है कि वो जो हल्का सा वेव जैसा पैटर्न बनने लगता है। मैं आपको कैसे दिखाऊंगा किसी वीडियो में, जब मैं इसको कैमरा यहाँ कहीं माउंट करूँगा, एक दिन मैं करने वाला हूँ तब मैं दिखाऊंगा। वो चीज़ जब लेयर जैसी लगने लगती है तो बहुत दर्द होता है। ये दो चीज़ें जो मुझे ड्रॉबैक में सबसे ज़्यादा लगी, बाकी कोई चीज़ नहीं है जो इतनी प्रॉब्लमैटिक है। इंजन बहुत ही प्यारा है, मज़ा आ गया चला के। अभी मैंने ज़्यादा टॉप एंड में नहीं खींचा है, लेकिन चला के मुझे लिटरली मज़ा आई। एवरेज भी मुझे ठीक ही लगा इसका, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। जब भी मैं चला रहा हूँ मुझे कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं हुई। रिज़र्व में जो रिज़र्व आपका जैसे 3 पॉइंट दिख रहा है, तो इस 3 पॉइंट में 4 लीटर के आसपास होता है, क्योंकि एक दिन था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम हो गया था, तो मैंने देखा था कि ऑलमोस्ट सरफेस पे आ गया था। जब सरफेस पे आ गया था तब मैंने उसमें 500 रुपये का नहीं 400 कुछ का डाला था पेट्रोल, तो 4 लीटर समथिंग पड़ा था। तो ये है कि इन 3 पॉइंट्स में अगर आपको जानना है तो बता देता हूँ, इन 3 पॉइंट्स में 4 लीटर की कैपेसिटी है। प्रोज भी बहुत है। सबसे पहला तो इसका हैंडल कंट्रोल
गाड़ी में पावर इतनी अच्छी है और एंगल इसका जो कटिंग का एंगल है, टर्न का एंगल, वो इतना अच्छा है कि मतलब लिटरली आप जब कट करते हो तो आपको कुछ फील नहीं होता, इतना एफर्ट नहीं लगता ना, कुछ आपको और इरिटेटिंग टाइप का फील नहीं आता है। कि मतलब जैसे आरसी में एक चीज़ थी कि आप जैसे कर्व्स वर्व्स होते थे तो बेंड वेंड करने में बहुत मज़ा आती थी, लेकिन उसमें टर्न सिटीज़ के अंदर टर्न करने में उतना मज़ा नहीं आता था। वो अलग बात थी कि मुझे 6 साल चलाते हुए 5 साल चलाते हुए एडिक्शन हो गया था, तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगती थी। लेकिन इस गाड़ी में यह है कि अब डिफरेंस फील हो रहा है कि हाँ, नेकेड बाइक में और फेयरिंग वाली बाइक जो होती है उनमें डिफरेंस ये होता है कि एंगल का बहुत फ़र्क पड़ता है और पोस्चर से हैंडलिंग कंट्रोल का भी बहुत डिफरेंस होता है। इसमें अपराइट पोजीशन है तो आप हैंडल को ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हो इन कंपैरिजन टू फेयर्ड बाइक, क्योंकि फेयर्ड बाइक ज़्यादातर एरोडायनामिक ही होती हैं पूरी, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस गाड़ी में हैंडल कंट्रोल में। और आरसी में आपको कॉर्नरिंग में ज़्यादा मज़ा आती है। तो ये चीज़ है, सिटी के लिए मुझे ये ज़्यादा प्रेफरेबल लगी, क्योंकि इसमें मोड़ने वोड़ने में टर्न करने में बहुत मज़ा आती है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़, इंजन तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसके इंजन के रिस्पांस बहुत अच्छे। एक बार मुझे 2 बार लगता है कभी कभी कि हाँ, इसका रिस्पांस फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में जो आप एक्सीलेटर फुल थ्रॉटल करते हो तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि 1 सेकंड या हाफ सेकंड का डिले वो फील होता है जब आप भगाओगे इस गाड़ी को, तो वो चीज़ मुझे लगती है। हाँ, इनिशियल मिड रेंज में बहुत अच्छी पावर है, लेकिन लो एंड में मुझे लगा कि इतना मतलब पिकअप है इसका बहुत पावरफुल, लेकिन वो 1 सेकंड का गैप आपको फील होने लगेगा कि हाँ, गाड़ी 1 सेकंड डिले चल रही है। तो बाकी कोई चीज़, इंजन बहुत पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत ही बहुत है, मतलब इतनी पावर गाड़ी में बहुत होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पावर अगर किसी के पास होगी और वो बिगनर होगा तो कहना नहीं चाहिए मुझे कि मैंने कितने फ्रेंड्स को अपने RC 200 से ही मतलब एक्सीडेंट हुआ है और कई लोग की डेथ हो चुकी है, कितनों को देखा है मुझे, मतलब काउंटिंग भी याद नहीं। तो ये तो भी 390 और इसकी पावर तो लिटरली बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत। और इसका रिस्पॉन्स इतना है कि इसके साथ तो शायद लड़ने वाला बचे या ना बचे, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो आ गए हम लोग शोरूम। ये हमारे अश्वनी हीरो। उसको देख लेते हैं, आओ ऊपर। RC 200 इसका काम हो चुका है। ये गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है, इंजन ऑयल और ब्रेक पैड थोड़े साफ़ करवाए और थोड़ा इंस्पेक्शन हुआ, नॉर्मल गाड़ी का जो इंस्पेक्शन होता है वो हुआ, और बस गाड़ी की सर्विसिंग हो गई। फर्स्ट सर्विस में यही होता है बस, क्योंकि जो मेन होता है कि जो इंजन ऑयल पहले से ही पड़ा होता है गाड़ी में वो बहुत पुराना होता है, क्योंकि गाड़ी जब बन के रेडी होती है तब चला के टेस्ट करी जाती है, तब इंजन ऑयल पड़ा होता है। तो कभी कभी 2 महीने से ज़्यादा हो जाता है, 3 महीने हो जाता है, गाड़ी के अंदर ही वो इंजन ऑयल पड़ा रहता है, जो कि थोड़ा सही नहीं एग्जैक्टली कहेंगे उसको, वो थोड़ा अनयूजेबल हो जाता है, तो उसको चेंज करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली फ़र्स्ट सर्विस में यही होता है। तो बिल मैं आपको घर जाके बताता हूँ कितना हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। फर्स्ट पेड सर्विस में आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो पेड सर्विस का लोग कंपनी आपको देती है कि 2 सर्विस 3 सर्विस एंड फ्री सर्विस होती है, जिसमें
तो उसमें बस ये फ़ायदा होता है कि सर्विस चार्ज आपका ऐड नहीं होता है। सर्विस चार्ज वैसे भी ज़्यादा नहीं होता है लेकिन इतना भी नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी जैसे मान लीजिए गाड़ी वाड़ी क्रैश कर जाती है तब सर्विस चार्ज ज़्यादा लगता है, लेकिन नॉर्मली आप गाड़ी की सर्विसिंग कराएंगे तो इतना सर्विस चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि बस नॉर्मल आपको इंजन ऑयल चेंज कराना होता है, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और बेसिक चीज़ें चेंज करानी होती है तो ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन जब आप ज़्यादा कुछ बड़ा हैवी चेंज करा रहे हैं, जैसे आप इंजन से रिलेटेड काम करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें, तब उसमें सर्विस चार्ज ज़्यादा लगता है। तो इसलिए पहली 3 सर्विसेज जो गाड़ी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है गाड़ी के लिए, उसमें आपका इतना कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। थोड़ा बहुत हाँ 500-1000 रुपये से ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। सो गाइज़ मैं घर आ गया हूँ और अब मैं आपको बिल देख बताता हूँ कितना हुआ है। साइड में मैं आपको पॉपअप कर देता हूँ स्क्रीन पे तो आप देख सकें। तो 3 चीज़ें चेंज हुई हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर और ओरिंग चेंज हुई है। ओरिंग बेसिकली एक रिंग होती है जो आपके एंट्रेंस पे कैप के पास लगती है ताकि सील हो जाए एरिया और ऑयल ना गिरे कैप बंद होने पे। तो आपका ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है 79 रुपीज़ में और ओरिंग लगी है 6 रुपये में। और इंजन ऑयल जो है टोटली वो है आपका 1630 रुपीज़ में, आई थिंक 1630 रुपीज़ में। टोटल बिल हुआ है हमारा अप्रॉक्स 1877 रुपीज़ में, जो कि इन तीनों चीज़ का फर्स्ट सर्विस ये है। और जो पेड सर्विस है, मतलब जो फ्री सर्विस होती है वो यही है जिसमें सर्विस लेबर ऐड नहीं किया गया है। तो यही है टोटली बिल हमारा। और अब आपके ऊपर है कि आपको कम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, इससे ज़्यादा क्या लेंगे। और अब पेड सर्विस होगी उसी में पता चलेगा कि मेन बिल मोटा मोटा क्या आता है। अभी तो ये पेड सर्विस हमारी 2 चलेगी, 2 बची हुई है, 1 हो गई हैं। सो दैट्स इट, यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया आगे वाले वीडियोज़ के लिए जो मैं अपलोड करूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइज़।